गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो ज्योग्राफी से संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ऑप्शन ए में दिया गया है अरावली, ऑप्शन बी में दिया गया हिमालय, ऑप्शन सी में दिया गया नीलगिरी, ऑप्शन डी में दिया गया मैकाल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप लोग और लिख कर बताइए कि आपने कितना सही किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमालय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया फ्रेंड्स कि पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया है भ्रूणशोध पहाड़, ऑप्शन बी में दिया गया है पठार पहाड़, ऑप्शन सी में दिया गया है गुंबदनुमा पहाड़ और ऑप्शन डी में दिया गया है वलित पहाड़। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वलित पहाड़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया गया है गॉडविन आस्टीन, ऑप्शन बी में दिया गया है कामेट, ऑप्शन सी में दिया गया है नंदा कोटा और ऑप्शन डी में दिया गया है नंदा देवी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गॉडविन आस्टीन। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है फ्रेंड्स? तो गॉडविन आस्टीन। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को हो गया, फोर्थ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया आपका नंदा देवी, ऑप्शन बी में दिया गया है नंगा पर्वत, ऑप्शन सी में दिया गया है कंचनजंगा, ऑप्शन डी में दिया गया है धौलागिरी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंचनजंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? जो नवीनतम मतलब नया है, कौन सा पर्वत श्रेणी है जो नया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि सह्याद्री, ऑप्शन बी में दिया गया अरावली, ऑप्शन सी में दिया गया हिमालय और ऑप्शन डी में दिया गया सतपुड़ा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमालय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए में दिया गया एवरेस्ट, ऑप्शन ए में एवरेस्ट दिया गया है, ऑप्शन बी में नंगा पर्वत दिया गया है, ऑप्शन सी में नंदा देवी दिया गया है और ऑप्शन डी में दिया गया है कंचनजंगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंचनजंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन में ए में दिया गया है नंदा देवी, ऑप्शन बी में दिया गया है नमचा बरवा, ऑप्शन सी में दिया गया है धौलागिरी और ऑप्शन डी में दिया गया है कंचनजंगा। तो फ्रेंड्स, असम में पर्वत श्रेणी कौन सी है हिमालय की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका नमचा बरवा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया फ्रेंड्स आपका, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? ऑप्शन ए में दिया गया आपका टेथिज, ऑप्शन बी में दिया गया इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन सी में दिया गया शिवालिक और ऑप्शन डी में दिया गया गोदावरी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेथिज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, हिमालय का पाद प्रदेश
यानी कि फुट हिल रीजन्स निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपका ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी में दिया गया है महान हिमालय, ऑप्शन सी में दिया गया है पीर पंजाल और ऑप्शन डी में दिया गया है शिवालिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को देखेंगे हम लोग। प्रश्न में दिया गया फ्रेंड्स कि नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी में दिया गया है नेपाल में और ऑप्शन डी में दिया गया है सिक्किम में। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नंदा देवी है सो उत्तराखंड में स्थित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया आपका कुमाऊं हिमालय में, ऑप्शन बी में दिया गया मध्य हिमालय में, ऑप्शन सी में दिया गया हिमाद्री में और ऑप्शन डी में दिया गया है ट्रांस हिमालय में। तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ए हो जाएगा आपका बद्रीनाथ स्थित है कुमाऊं हिमालय में यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, जिसमें सूची 1 में शिखर का नाम दिया गया है, शिखर दिया गया है, ए में दिया गया है आपका आयनमुड़ी और बी में दिया गया है दोदा बेटा, ऑप्शन 3 में दिया गया है धूपगढ़, डी में दिया गया है गुरु शिखर और सूची 2 में दिया गया है आपका नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली, अन्नामलाई। तो फ्रेंड्स इसको अगर हम सुमेलित करेंगे यानी कि मिलान करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। किन के बीच होती है हिमालय में हिम रेखा? आपका ऑप्शन में दिया गया है ए में 5400 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन बी में दिया गया है 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में और ऑप्शन सी में दिया गया है 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन डी में दिया गया है 45,000 से 6,000 मीटर पश्चिम में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? आपका ऑप्शन ए में दिया गया है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी में दिया गया है कंचनजंगा, ऑप्शन सी में दिया गया है नंदा देवी और ऑप्शन डी में दिया गया है नंगा पर्वत। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। इस वीडियो में फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है तो कृपया कर ध्यान से देखें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। क्या नाम है? काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसका पहले क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में दिया गया आपका केटू श्रेणी, ऑप्शन बी में दिया गया है कृष्णागिरी, ऑप्शन सी में दिया गया है सागर माथा और ऑप्शन डी में दिया गया है कारापोसी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्णागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए में दिया गया है दून, ऑप्शन बी में दिया गया है चोस, ऑप्शन सी में दिया गया है द्वार और ऑप्शन डी में दिया गया है मर्ग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दून। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 को देखेंगे।
17 में दिया गया आपका लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मर्ग, ऑप्शन बी में दिया गया है बुग्याल, ऑप्शन सी में दिया गया है प्यार और ऑप्शन सी में दिया गया है दुआर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ए में दिया गया है दून, बी में दिया गया है मार्ग, सी में दिया गया है चोस और ऑप्शन डी में दिया गया है बुग्याल एवं प्यार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बुग्याल एवं प्यार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है फ्रेंड्स सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया हिमालय पंजाब हिमालय, बी में दिया गया कुमायूं हिमालय, सी में दिया गया नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी में दिया गया है असम हिमालय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी में दिया गया नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी में दिया गया असम हिमालय, ऑप्शन डी में दिया गया है कुमायूं हिमालय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? आपका ऑप्शन ए में दिया गया है नंगा पर्वत, बी में दिया गया है धौलागिरी, सी में दिया गया है माउंट एवरेस्ट और डी में दिया गया है कंचनजंगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है एंडमान हिलेरी तथा तेंजिंग नोगे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? आपका ऑप्शन ए में दिया गया है 1898 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया 1957 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया गया 1969 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को नंदा देवी चोटी है कहाँ है? ऑप्शन में आपका ए में दिया गया है असम हिमालय का भाग है, ऑप्शन बी में दिया गया है कुमायूं हिमालय का भाग, ऑप्शन सी में दिया गया नेपाल हिमालय का भाग, ऑप्शन डी में दिया गया पंजाब हिमालय का भाग। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को देखेंगे। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया बलूचिस्तान, ऑप्शन बी में दिया गया म्यांमार, ऑप्शन सी में दिया गया नेपाल और ऑप्शन डी में दिया गया थाईलैंड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को देखेंगे। क्वेश्चन 25 में दिया गया है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन में आपका दिया गया है बद्रीनाथ, बी में दिया है केदारनाथ, ऑप्शन सी में दिया है कामेत, ऑप्शन डी में दिया गया नंदा देवी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नंदा देवी है जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका ऑप्शन ए में दिया गया है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी में दिया गया है कंचनजंगा, ऑप्शन सी में दिया गया है नंदा देवी और ऑप्शन डी में दिया गया है एवरेस्ट।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 को देखेंगे। क्वेश्चन 27 में दिया गया है कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कौन सी घाटी के बीच स्थित है फ्रेंड्स? तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है धौलाधार तथा पीरपंजाल, ऑप्शन बी में दिया गया है रणज्योति तथा नागटिबा, ऑप्शन सी में दिया गया लद्दाख तथा पीरपंजाल, ऑप्शन डी में दिया गया है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धौलाधार तथा पीरपंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 28 को देखेंगे। 28 क्वेश्चन में दिया गया कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर कैसा कैसा क्रम होगा? तो एक में आपका श्रेणी का नाम दिया गया है जास्कर श्रेणी, 2 में दिया गया है पीरपंजाल श्रेणी, 3 में दिया गया है काराकोरम श्रेणी और 4 में दिया गया है लद्दाख श्रेणी। तो फ्रेंड्स जब हम इसे पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में सजाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए में दिया गया है कि 4 3 1 2, बी में दिया गया है 2 1 3 4, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 4 1 2 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1 2 3 4। तो यदि हम लोग क्रम में सजाएंगे फ्रेंड्स तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 4 1 2, यानी कि सबसे पहले क्या होगा काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख होगा, उसके बाद जास्कर श्रेणी होगा और उसके बाद पीरपंजाल श्रेणी होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक जो श्रेणी है फ्रेंड्स उसका निर्माण कैसे हुआ? आपका ऑप्शन ए में दिया गया है कि इयोजोइक, ऑप्शन बी में दिया गया है कि पलियोजोइक, ऑप्शन सी में दिया गया है मेसोजोइक, ऑप्शन डी में दिया गया है सेनोजोइक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेनोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में दिया गया है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है असम, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तराखंड, ऑप्शन सी में दिया गया सिक्किम और ऑप्शन डी में दिया गया है हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है फ्रेंड्स, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 30 प्रश्न थे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एवं अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस प्रश्न का लाभ मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।